जिस तरह से एक पेड़ लगाने के बाद हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसमें मिट्टी, खाद, पानी इत्यादि देते रहते हैं और सूरज की धूप भी उसको दिखाते रहते हैं, तो इस तरह से हम एक पौधे को सींचते हैं और बड़ा भी करते हैं। ठीक उसी तरह जब एक बच्चे का जन्म होता है, हम सभी का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे का पूरा ख्याल रखें, उसको स्वस्थ रखें, उसको सही डाइट दें, उसको पूरा पूरा ध्यान रखें और एक अच्छे इंसान में जो सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों को भी उस बच्चे में हम देने की भरसक प्रयास करते हैं। ठाकुर जी के अनुरूप बच्चे जब दो एक बात बोलना सीखते हैं, तभी से उनमें शिक्षा व संस्कार देना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षा व संस्कार उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है और वो भविष्य में एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान बनता है। मोस्टली घरों में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, देखा है कि माताएं जब अपने बच्चों को कुछ खिलाती हैं, पिलाती हैं, तो जैसे मोबाइल सामने रख के उनसे वार्तालाप नहीं करती हैं, बस मोबाइल देखने के लिए बोलती हैं और उनको खिलाती हैं। तो ये जो मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मोबाइल के टच में रहते हैं। चाहे उनको कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाए, वो एक इच्छा ये रखते हैं कि सब काम समाप्त होने से पहले मैं मोबाइल देखूं, समाप्त करने के बाद मैं मोबाइल देखूं, इसके बीच में मैं मोबाइल देखूं। बस बच्चों के माइंड में केवल मोबाइल ही रहता है। इसका मेन कारण ही यही है कि जब माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, कुछ पिलाती है, तो तब बच्चों को मोबाइल हाथ में दिया जाता है और तभी से बच्चों में ये प्रवृत्ति आ जाती है और तभी से बच्चे मोबाइल के टच में रहना उनको अच्छा लगता है। और ये तो एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि पेरेंट्स भी ज़्यादातर मोबाइल में ही रहते हैं। जिनके घर में काम काज कम रहते हैं, वो पेरेंट्स भी बच्चों को छोड़ के, बच्चों को सुसंस्कृत करने की वजह मोबाइल में ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। हम जो विचार, जो कर्म की आशा किसी और से करते हैं, वो कर्म हमें स्वयं करनी पड़ेगी, ऐसा ठाकुर जी का कहना है। यदि हम ठाकुर जी की बातों को मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ठाकुर जी के नियमों को हम माता पिता भी अपने जीवन में फॉलो करें, मानें, क्योंकि हमें देखते हैं बच्चे, तो ही बच्चे ये सीखते हैं। हमारा कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार बच्चों के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़े। समाज को सुसंस्कृत, शिक्षित और आगे बढ़ाने के लिए हम चाहे जितने भी समाज के बच्चों को बहुत बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिला करा दें, उससे भी हम समाज का उन्नयन नहीं कर सकेंगे। उन्नयन यदि करना ही है तो सर्वप्रथम जो पाठशाला होती है, परिवार, और सर्वप्रथम जो गुरुजन होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो माँ बाप, उनका ऐसा आचरण होना चाहिए, उनका ऐसा कार्य होना चाहिए, उनके ऐसे संस्कार होने चाहिए, उनके जीवन में ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि ये सब कुछ देख के एक बच्चे में ये ज्ञान आ जाए कि उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं और उनको किस तरह से रहना चाहिए। आपने और हमने देखा है जिस तरह से पंछी उड़ते हैं, दूर गगन में उड़ के चले जाते हैं अपने मंजिल की ओर। हम सभी का भी एक मंजिल अपने जीवन में होना चाहिए।
हम अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए जितनी उच्चता या उदारता का आश्रय लेंगे, हम उतने ही उच्च बन जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही उच्च बन जाएगा। ठीक उसी तरह जितना हम उच्च बनेंगे, हमारा देखा देखी हमारे बच्चे भी उतने उच्च और आदर्शवान बनेंगे। ये प्रकृति का नियम है। परंतु यदि कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है कि माता पिता सही लाइन पे हैं, एकदम सही सही अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने जीवन में उच्च आदर्श को पकड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी कोई बच्चा अपने माँ बाप की अवहेलना करता है या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो समझिए कि ये पिछले जन्म का कुछ कर्मफल ही है जो इस रूप में हमें आज भोगना पड़ रहा है। किंतु इसको छोड़ के, अर्थात इस चीज़ को देख के सारी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है। जैसे अगर हमारा पुत्र या पुत्री हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो हम ये सोचें कि हम परमेश्वर के हैं, हमारा कर्म हम करते जाएंगे, कभी ना कभी जीवन में ये बच्चे समझेंगे और उनके लिए हमेशा मंगल कामना हम करते रहें, हम पेरेंट्स लोग मंगल कामना करते रहें। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी एक मन की भावना उनके प्रति होनी चाहिए, होनी पड़ेगी, और तभी प्रभु हम पे खुश होंगे। ये चीज़ आप सभी लोग अपने मन में धर के चलें, मान के चलें और प्रभु जी की बातों को बस अपने जीवन में ग्रहण करके उनका भजन नाम ध्यान करते चलें। तो देखिएगा कि जीवन में सुकून का एक पल कभी ना कभी ईश्वर हमें देंगे ज़रूर। आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिला है, आप लोगों के विभिन्न मैसेज के ज़रिए, और यूं ही आपका शुभ आशीर्वाद अपनी इस बेटी पे, अपनी इस बहन पे, अपनी इस माँ पे बना के रखिएगा। और यही अनुरोध आप सभी से मैं करती हूँ, ये प्रार्थना आप सभी से मैं करती हूँ। आप लोगों का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे, ये प्रार्थना मैं आज आप सभी से करती हूँ। जो मेरे इस चैनल में अभी नए हैं, तो उनसे अनुरोध करती हूँ कि ठाकुर जी के रास्ते पे जिस तरह से मैंने इस चैनल के ज़रिए एक कदम आगे बढ़ाया है, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, मुझे आशीर्वाद देके एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे आशीर्वाद स्वरूप चंद बातें ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी हर बात से, आपके हर मैसेज से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, आशीर्वाद और भगवान का अनुभव मैं करती हूँ कि भगवान आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। यूँ ही अपना शुभ आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में आज करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।